दोस्तों, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग जो बुक है जिम कॉर्बेट की, उसका सेकंड चैप्टर है मैन ईटर। और उसमें सबसे पहले जिम कॉर्बेट ने बताया है कि प्रयाग का मतलब क्या होता है। कि प्रयाग का मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस, दो नदियों का संगम। और रुद्रप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा नदी का, जो कि बद्रीनाथ जी से आती है, मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ जी से आती है, और दोनों का संगम होके आगे जाके उस नदी को गंगा जी बोला जाता है। ऐसा जिम कॉर्बेट जी ने लिखा है। सच ये नहीं है। सच ये है कि रुद्रप्रयाग से गंगा जी नाम नहीं पड़ता, नाम पड़ता है देवप्रयाग से, क्योंकि गंगोत्री से भागीरथी नदी निकल के आती है और ये अलकनंदा दोनों नदियों का संगम होता है, तो वहां से नाम पड़ता है गंगा जी। लेकिन जिम कॉर्बेट जी ने अपनी बुक में लिखा है कि रुद्रप्रयाग में संगम होता है। दूसरा, उन्होंने बताया कि जो टाइगर होता है, जो मैन ईटर बनता है, जो उसका रीजन होता है, लेपर्ड का वो रीजन नहीं होता। छोटा सा मैं सारांश में जो उसका आकलन मैंने किया वो बताता हूँ, जो उन्होंने लिखा नहीं है। क्योंकि जो टाइगर होता है जनरली अवॉइड करता है दूसरे का मारा हुआ खाना। बहुत ऐसा कोई सिद्धांत नहीं, खाएगा ही नहीं, अवॉइड करता है। जो लायन होता है, बब्बर शेर, और जो लेपर्ड होता है, ये खाते हैं, किसी का भी पड़ा हुआ मिल जाए खाते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे बात आई तो मैं एक बार बोल दूं, मैंने कई वीडियो में बोला है, मुझे कई सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि आप टाइगर को शेर क्यों बोलते हो, शेर तो लायन होता है। मैं शॉर्टकट में फिर एक बार बता दूं कि देखिए, अगर शेर लायन होता है तो फिर बब्बर शेर क्या होता है। बब्बर शेर होता है, देखिए, बब्बर शेर, उर्दू में बब्बर शेर, हिंदी में सिंह, अंग्रेजी में लायन। उर्दू में शेर, हिंदी में बाघ, इंग्लिश में टाइगर, संस्कृत में भी मुझे पता है व्याघ्र। तेंदुआ का इंग्लिश में लेपर्ड, हिंदी में तेंदुआ, उर्दू में गुलदार। गुलदार क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो तेंदुए की बॉडी में, लेपर्ड की बॉडी में जो चकत्ते होते हैं, स्पॉट होते हैं, अगर आप उसको जूम करके देखेंगे तो वो गुलाब की शक्ल के होते हैं। इसीलिए इंग्लिश में बोलते हैं रोजेट, रोज से बना है रोजेट। उसीलिए उर्दू में बोलते हैं गुलाब को गुल, तो गुलदार। जैसे गुलकंद होता है वैसे गुलदार। बब्बर शेर का मतलब लायन, शेर का मतलब टाइगर, और तेंदुआ तो है ही लेपर्ड। यहां हम लेपर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेपर्ड के मैन ईटर बनने का दूसरा रीजन होता है, टाइगर के मैन ईटर बनने का दूसरा रीजन होता है। टाइगर के मैन ईटर बनने का 90% रीजन ये होता है उसका कैनाइन दांत टूट जाना, उसका नाखून टूट जाना, क्योंकि वो खुद शिकार करता है, वो नहीं कर पाता, इसलिए वो मैन ईटर बन जाता है, क्योंकि आदमी दौड़ नहीं पाता। लेपर्ड के केस में कैनाइन टूटा है, पंजा टूटा है, फिर भी लेपर्ड को भोजन मिल सकता है दूसरों का छुड़ा के, क्योंकि वो दूसरा को छुड़ा के खा लेता है। जरूरी नहीं कि वो मैन ईटर ही बन जाए, उसके पास ऑप्शन है खाना खाने का। तो ये बात जिम कॉर्बेट ने जो बोली, वहां पे आ जाते हैं। उन्होंने बोला कि ये बड़ा खूबसूरत जानवर है, क्योंकि उसकी स्किन का कलर, उसको जो उस पे गुलाब के निशान बने होते हैं, इसलिए उसकी खूबसूरती को बोलते हैं कि टाइगर से ज्यादा खूबसूरत वो लेपर्ड को मानते थे। तो वो उन्होंने लिखा है कि मैं इस बात को कहना मुझे अच्छा नहीं लगता कि इतना शक्तिशाली जानवर, कि जब वो घिर जाए चारों तरफ से तो उसकी ताकत देखिए, वो किसी भी लेवल पे जाके आपके ऊपर अटैक करेगा। अदरवाइज नॉर्मल भी उसकी ताकत हम सबको पता है कि अगर 100 किलो का लेपर्ड है तो 200 किलो का हिरण लेके या कोई भी दूसरा वजन भैंस लेके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, अपने से दुगना वजन। लेकिन ये उन्होंने माना कि भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगता कहने में, लेकिन ये दूसरों का पड़ा हुआ मांस खा लेता है। अच्छा, जैसे लेपर्ड खा लेता है वैसे लायन भी खा लेता है। लायन को हम कहते हैं कि जंगल का राजा है, लेकिन ऐसा नहीं, वो भी दूसरे का पड़ा हुआ शिकार खा लेगा। जनरली टाइगर अवॉइड करता है। अब उन्होंने बताया कि गढ़वाल जो रीजन है वो हिंदू रहते थे वहां पे, उस टाइम की बात कर रहे हैं, तब जब इस लेपर्ड का उद्भव हुआ, तो हिंदू जब अपनी बॉडी का दाह संस्कार करते हैं तो नदी में एशेस डाल देते हैं, जो नदी से होते हुए समुद्र में चली जाती हैं। जब समुद्र नदी से कोई दूर होता है, पहाड़ के ऊपर चोटी पे रह रहा है, फिर वो क्या करते हैं कि बॉडी को लेके आते हैं। तो सारे, अगर किसी गांव में 50 लोग रहते हैं, सारे लोग आएंगे, हर घर के जेंट्स आएंगे, कंधा देंगे,
कुछ लोग बॉडी कैरी करेंगे और बहुत सारे लोग लकड़ी कैरी करेंगे, क्योंकि नदी किनारे लकड़ी नहीं मिलेगी, लाएंगे। तो ये सब नॉर्मल डेज में तो सही तरीके से चलता है, लेकिन अभी अगर कहीं महामारी फैल जाती है तो फिर ये नहीं चल पाता, क्योंकि जहां 50 लोग रहते हैं जिस गांव में, वहां एक इंसान की डेथ हुई, पता चला 6-7 की और डेथ हो गई। एक तो बॉडी कैरी करने में दिक्कत, ना इतनी लकड़ी है, ना ही इतना मैन पावर है, और दूसरी बात गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं कि महामारी है, बॉडी को फौरन आप डिस्पोज करो, दाह संस्कार करो। तो उसका तरीका उन्होंने क्या निकाला था कि मुंह में जलती हुई लकड़ी लगा डाल के रिचुअल्स करके पहाड़ के कोने पे जाके डेड बॉडी को नीचे फेंक दिया जाता था। तो जिस वक्त मैन ईटिंग लेपर्ड का उद्भव हो रहा था, उस वक्त एक भारत में महामारी समाप्ति की ओर थी, और वो था इन्फ्लुएंजा। 1918 में इन्फ्लुएंजा का प्रकोप खत्म हो रहा था, उस वक्त इस लेपर्ड का उद्भव हो रहा था। क्यों? हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि उस लेपर्ड को डेड बॉडी खाने की आदत हो गई थी, उसको आदमी के मांस का स्वाद लग गया था। जब लोग मरने कम हो गए, तब उसको जरूरत हुई कि आदमी मार के खाया जाए। इस तरह से वो जो मैन ईटर लेपर्ड रुद्रप्रयाग का था, जो कि पहले से आदमी खा रहा था मरे हुए, उसने जिंदा आदमी मारने शुरू कर दिए। जो इन्फ्लुएंजा का अटैक था उसमें करीब 10 लाख लोग मरे थे। गढ़वाल भी बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हुआ था, और बहुत सारे लोगों को इसी तरह से क्रिमेशन किया था, जैसे मैंने बताया। इन सबको जंगली जानवरों ने ही खाया था। इन्फ्लुएंजा खत्म हो रहा था, अब लेपर्ड को तलाश थी आदमी की, और उसने जो पहला अटैक किया वो 1918 में किया। जो मैन ईटर लेपर्ड ने जो पहला शिकार किया था बैंजी गांव में किया था 9 जून 1918 को, और जो आखिरी शिकार किया था 14 अप्रैल 1926 को भैंसवाड़ा में। इस पीरियड के अंदर गवर्नमेंट रिकॉर्ड बोलते हैं कि उसने 125 लोग मारे थे, जो कि सही नहीं है, ज्यादा लोग मारे थे। जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि जब वो वहां पे अपना उसको मारने की तैयारी में थे, कई घटनाएं जो इनके सामने हुई थी, जो लोग मारे गए थे, वो भी इन्होंने देखा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं थे। तो वो बताते हैं, मैं ऐसा नहीं चाहता कि उसका बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करूं कि उसने कितने लोग मारे, उसको कम का श्रेय दिया गया, लेकिन वो बोले कि मैं ये भी चाहता हूं कि इतने लोगों ने जो सफर किया गढ़वाल में, वो भी ना व्यर्थ जाए। तो जो प्रोसीजर गवर्नमेंट फॉलो करती थी, उसमें क्या था कि पहाड़ों पे पुलिस के पावर पटवारी को होते थे। तो जब भी कोई डेथ होती थी, पटवारी को बुलाया जाता था। पटवारी आता था, अगर बॉडी या उसका कोई पार्ट मिल जाता था तो ठीक है, अगर बॉडी या पार्ट नहीं मिलता था तो पटवारी एक सर्च ऑपरेशन करता था। इसमें सारी जगह जाके वो बॉडी ढूंढते थे, उसके रिमेन्स मिल जाते थे। रिमेन्स मिलने के बाद पटवारी देखता था कि ये मर्डर तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं के टाइम पे दुश्मनी भी लोग बहुत निकालते हैं। तो लेपर्ड के अटैक के नाम पे पता चला किसी ने दुश्मनी निकाल के मार दिया किसी को, तो वो निशान विशान चेक करके कि हाँ भाई लेपर्ड ने ही मारा है। जब वो सेटिस्फाई हो जाता था कि लेपर्ड ने मारा, तो अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर में एंट्री करता था, डेड बॉडी हैंड ओवर कर देता था। वो रिकॉर्ड भेजता था डिप्टी कमिश्नर को, जिसको आजकल हम बोलते हैं डीएम, कलेक्टर। कलेक्टर के पास भी एक रिकॉर्ड होता था, वहां पे भी एंट्री होती थी। अब इसमें होता क्या था, कई बार बॉडी नहीं मिलती थी, क्योंकि लेपर्ड कई बार बॉडी को बहुत दूर खींच के ले जाता है, उसकी एंट्री नहीं होती थी इसमें। वो रिकॉर्ड ढूंढने में चला जाता था। कई बार पता चला पूरा शिकारी खा लिया, उसकी भी एंट्री नहीं हो रही। और कई बार घायल कर दिया, वो बंदा बच गया, 3 महीने बाद मर गया, उसकी भी एंट्री नहीं होती थी। तो इस तरह से जो 125 है, गलत आंकड़ा है। बहुत सारे ज्यादा लोग मरे थे, जिनके कई ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड में नहीं आया, कई ऐसे हैं जो बाद में घायल होकर मर गए, और कई ऐसे हैं जिनको मार के पूरा खा लिया, बॉडी ही नहीं मिली, उन सबकी एंट्री इसमें है नहीं। 125 लोग जो मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग के नाम पे है कि इसने इतने मारे, उससे बहुत ज्यादा मारे। लेकिन बताते हैं कि इसने जितने भी जानवर मारे, ये सबसे ज्यादा पब्लिसाइज्ड मैन ईटर था। ये यूके में, यूएसए में, कनाडा, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, केन्या, मलाया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज के प्रेस ने इसके बारे में लिखा, और इंडिया के अंदर पूरे इंडिया में सब जगह अखबारों में छपा। और अखबारों में छपने के अलावा जो करीब 60,000 तीर्थयात्री जो बद्रीनाथ केदारनाथ जाते थे, वो जब अपने अपने इलाके में गए तो उन्होंने कहानियों के रूप में सुनाया। तो सिर्फ अखबार में पढ़ने से नहीं,
चौपाल में बैठ के जो कहानियां सुनाई गई, इससे भी इसकी ख्याति या कुख्याति फैली, सब लोग इसके बारे में जान गए। तो इस तरह से ये चैप्टर था मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग का। सेकंड चैप्टर था मैन ईटर। इसमें डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से वो उस मैन ईटर ने जन्म लिया, और वो केवल एक रीजन था, इन्फ्लुएंजा, जिसकी वजह से महामारी से बहुत सारी डेड बॉडीज को खाने को मिली। जब बीमारी ठीक हो गई, लोग नहीं मर रहे थे, उसको स्वाद लगा हुआ था, उसने आदमी मारने शुरू कर दिए।